अब घबराएगा हर अपराध और अपराधी। अब होगी हर अपराध पर हमारी नजर। घातक रिपोर्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं घातक रिपोर्टर। अब खबर रायसेन जिले के बरेली नगर से। नर्मदा महोत्सव के अवसर पर लोक निर्माण मंत्री बोले, शिवराज सिंह का रेत घोटाला है भारत का सबसे बड़ा घोटाला। रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा विधायक देवेंद्र पटेल के गृह ग्राम गडरवास में नर्मदा महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर रेत उत्खनन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान को दुनिया का कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। मां नर्मदा की रेत में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि भारत में शायद ही इससे बड़ा कोई घोटाला हुआ होगा। समस्या ये है कि हमने सुना है कि रेत का उत्खनन ज़्यादा हो गया है। सुना है वहाँ पे कम से कम 20 फीट गहरी, जो कि हमने सुन रखा है पहले ही से कि ये 1 मीटर 2 मीटर गहरी होती है। अब वो वहाँ पे मौके पे जाके देखो तो कम से कम 20 फीट 30 फीट गहरी खदान है। और उसकी लंबाई चौड़ाई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन शासकीय हिसाब से हमें ये जानकारी मिलना चाहिए कि कितनी गहरी होती है और कितनी चौड़ी लंबी होती है। ये उत्खनन गलत तरीके से हो रहा है, हमें ये मालूम है, और यहाँ के लोग परेशान भी हैं। इसकी कई बार शिकायत भी हो चुकी। माँ नर्मदा का महान उत्सव है आज, और मैं इसीलिए आया हूँ मुतलसर क्षेत्र में, आसपास का क्षेत्र देखता हुआ आया हूँ कि मां नर्मदा का कितना दोहन और शोषण शिवराज सिंह की नाक के नीचे हुआ है और उनके माध्यम से भी हुआ है। मैं तो आरोप सीधा लगाता हूँ कि शिवराज चौहान को दुनिया का कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मां नर्मदा की रेत का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ कि भारत में इससे बड़ा घोटाला शायद नहीं हुआ होगा। शिवराज सिंह ने तो किया, आज कांग्रेस की सरकार है, फिर क्यों लगाम नहीं लगा? नहीं, लगाम लग रही है। अब हम आए हैं, हम देख ही रहे हैं सारी चीज़ें। मैं तो उनके गांव भी जाऊंगा। उनके गांव में जो 70 फीट का गड्ढा उन्होंने कर दिया है, बिना खदान स्वीकृत हुए एक मुख्यमंत्री के गांव में 70 फीट का गहरा गड्ढा हो जाए, रेत का इतना बड़ा खनन हो जाए, से इसमें कुछ जांच की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक मुख्यमंत्री के गांव में उसकी नाक के नीचे 70 फीट गहरा खाई हो गई रेत निकाल के। जब उनसे पूछा गया कि अब तो कांग्रेस की सरकार है, फिर क्यों अवैध रेत उत्खनन पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा, तो उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे उनके ही गाँव में रेत का 70 फीट गहरा गड्ढा होना सबसे बड़े घोटाले की पहचान है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा रेत का अवैध उत्खनन कर मां नर्मदा का शोषण किया गया है। उनके गृह ग्राम जैत की खदान में 70 फीट की खाइयां बन गई हैं और खुद जाऊंगा और देखूंगा कि क्या स्थिति है। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस का शासन होने के बाद भी रेत का उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है, परंतु कांग्रेस के मंत्री इस पर बोलने से कतराते हैं और इस पर लगाम लगाने में भी नाकाम हैं, जिससे कांग्रेस की नीयत में वोट पर चोट वाला मामला जैसा नजर आता है। वहीं आला अधिकारियों की चुप्पी साधना भी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर चिन्ह लगाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार रही तब तक रेत उत्खनन कांग्रेस का बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी पोकलेन और जेसीबी मशीनों से दिन रात हजारों डंपर रेत मां नर्मदा से निकाली जा रही है और मां नर्मदा के सीने को छलनी करने का सिलसिला जारी है। समस्या ये कम से कम 500-600 डंपर रेत के रोज आते हैं। हमने सुना था कि सरकार बनने के बाद खदान बंद हो जाएगी या रेत बंद हो जाएगी, लेकिन रेत बंद नहीं हो रही, न डंपर बंद हो रहे। बहुत ज़्यादा परेशानी, सो नहीं पाते, धूल उड़ती है, रोड फूट गया, गाय मरती, बहुत परेशानी। रात भर हारन बजते, सो नहीं पाते। मेरे क्षेत्र की जो जितनी जो रोड गांव से नहीं जुड़े हैं उनको मैंने पूरा मंत्री जी को दिया है, और निश्चित तौर पे मंत्री जी उनको पूरा करेंगे। जो प्राथमिकता के आधार पर जिन्होंने जितना स्नेह प्रेम दिया है वो रखेंगे, फिर पूरी क्षेत्र की ही अपन सड़कों के निर्माण के लिए कार्य योजना यहाँ की बनाएंगे। नहीं, मेरे ग्राम में नहीं है, ये है गोरा ग्राम पंचायत में। पहली बात तो ये है कि मेरे ग्राम में नहीं है, ये है गोरा ग्राम पंचायत में जो रेत का उत्खनन है। मेरे संज्ञान में एक मजदूर की मौत हो गई है। देखिए, हमारे यहाँ 2 स्वीकृत खदानें हैं, गोरा और मोतलसर। आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस संबंध में, और ये 5/5/2020 तक स्वीकृत है। हमारा काम था इसमें जेसीबी और पोकलैंड ना चलें, नियम के अनुसार खदानें चलें, ये हमारा काम था। हमरे बनने के बाद में हमने इनमें पूर्णतः रोक लगाई। जेसीबी और पोकलैंड इन खदानों में नहीं चल रही हैं। हम पूरी तौर पे कोशिश करते हैं, जितनी और खदानें हैं पूर्ण पर रोक है, कहीं भी कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। केतुघान और कोटपार महंत ये संचालित खदानें हैं, लेकिन जेसीबी और पोकलैंड नहीं चलने दे रहे।
लेबर का प्रावधान है और नियम के अनुसार चलने दे रहे हैं, लेबर से ही उठा रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि जेसीबी पोकलैंड ना चलें। अब ये तो उन्होंने कराई हैं, मध्य प्रदेश सरकार में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 2 खदान है, 90 एकड़ की गोरा की और 140 एकड़ की खदान अंडिया कैलकच की, वो तो उन्होंने स्वीकृत कराई हैं, उनकी स्वीकृत है 2005 की। तो अब 2020 तक में 5/5/2020 में तो वो सिर्फ हम यही करते हैं, जीसीबी पोकलैंड नहीं चलने देंगे और कोशिश कर रहे नहीं चल। प्रतिदिन हजारों डंपर रोज आते हैं, जबकि हमने सुना था कि सरकार बनने के बाद रेत खदान बंद हो जाएगी, लेकिन न तो रेत खदान बंद हो रही, न ही डंपर बंद हुए। डंपरों के चलने से धूल उड़ने, सड़कें खराब होने, गाय मरने के साथ ही हार्न बजने से रात को सो भी नहीं पाते आसपास के लोग। वहीं लोगों का मानना है कि रेत उत्खनन पहले से भी कहीं बड़ा मुद्दा हो गया है और पहले से भी ज्यादा रेत खनन होने लगा है। पहले 1-2 मीटर की खुदाई की जाती थी, लेकिन मौके पर 20-30 फीट की गहरी खदानें हैं। साज के हिसाब से हमें जानकारी मिलना चाहिए कि खदान कितनी लंबी चौड़ी होना चाहिए। ये कहना है भगवंत सिंह ठाकुर गड़रबास निवासी का। और क्या कहते हैं इसमें विधायक देवेंद्र पटेल, सुनिए घातक रिपोर्टर के साथ। घातक रिपोर्टर के लिए बरेली से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। अगर पसंद है आपको घातक रिपोर्टर और घातक रिपोर्टर की खबरें, तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें, आज ही शेयर करना ना भूलें। घातक रिपोर्टर की प्रति बुक कराने के लिए आज ही संपर्क करें 9393 934447 पर।